मानस श्रृंखला में आज का विषय संकल्प 1। व्यक्ति जीवन में अपनी कोई ना कोई इच्छा पूरे करने के स्वप्न देखता रहता है। इन्हीं स्वप्नों के सहारे वो जीने का प्रयास करता है। क्रमशः इन स्वप्नों का आधार बदलता रहता है, स्वप्न भी बदलते रहते हैं। अधिकतर व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव और वातावरण के अनुकूल ही स्वप्न देखते हैं। इसके आगे की कल्पना कर पाना उनके लिए कठिन होता है। इच्छा कैसे पैदा हो, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। इसको तो ईश्वरीय देन ही मानना पड़ेगा। व्यक्ति के हाथ में तो इच्छा को पूरा करना या नहीं करना ही है। कब पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण हो सकता है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब इच्छा और फल व्यक्ति के हाथ में नहीं है तो उसके हाथ में क्या है? इच्छा उठना और उसे पूर्ण करने का संकल्प करना भी तो इच्छा का ही क्षेत्र है। इच्छा को पूरा करने की भी इच्छा होती है। इसके साथ अनेक संकल्प, विकल्प मन में उठते हैं। अनेक गतिविधियां और परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। स्वयं का भावी स्वरूप दिखाई पड़ता है। कई बार तो मन में व्यग्रता पैदा हो जाती है। इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण होनी चाहिए। देरी के साथ साथ व्यग्रता बढ़ती जाती है। यही व्यग्रता हमारी एकाग्रता को तोड़ती है। संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, ये अति आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता कैसे हो सकती है? इसके लिए व्यक्ति सानिध्य ढूंढता है। अच्छा सानिध्य व्यक्ति के मन में संकल्प के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है, प्रेरणा देने का कार्य करता है, मनोबल बनाए रखता है। व्यक्ति सानिध्य के माध्यम से संकल्प के प्रति एकाग्र बना रहता है। सबसे आवश्यक और विश्वसनीय सानिध्य ईश्वर का माना जाता है। यहां किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो सकती। स्वरूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु शक्तिमान आलंबन का बड़ा स्रोत बन सकते हैं। व्यक्ति सिर झुकाने में संकोच भी नहीं करता। आस्था के साथ साथ सानिध्य बढ़ता जाता है। संकल्प की ओर गति बनी रहती है। व्यक्ति अदृष्ट शक्ति के साथ अपने मनोभावों का आदान प्रदान करता रहता है, खरी खोटी सुनाता रहता है। आलंबन नहीं छूटता, बल्कि मजबूत होता जाता है। यही एकाग्रता को शनि शनि तन्मयता में बदल देता है। तन्मयता में व्यक्ति स्थिर, भावापन्न हो जाता है। उसकी स्वाभाविक तथा वातावरण जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाता है। उसकी सारी शक्तियां, सारा समय केवल लक्ष्य के लिए प्रेरित रहते हैं, अन्यथा कुछ होता ही नहीं। फिर क्यों कर इच्छा पूर्ण नहीं हो? तन्मयता का ही दूसरा नाम ध्यान है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है। व्यग्रता के कारण जो चंचलता थी, वह एकाग्रता के कारण समाप्त हो गई, परिवर्तित हो गई। सानिध्य भी जुड़कर एक हो गया। उसकी शक्ति का व्यक्ति में अवतरण हो गया। कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया, सफल हो गया। जिस इच्छा शक्ति के मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगन और साहस हो, तो बाकी सभी शक्तियां जागृत हो जाती है। आगे बढ़ने वालों के लिए बाहरी शक्तियां भी सहायक सिद्ध होती चली जाती है और सफलता उसकी झोली में होती है। संकल्प छोटा विषय नहीं है। हर कार्य से पूर्व संकल्प करने की परंपरा हमारे दर्शन में निर्दिष्ट है। सानिध्य का आलंबन केवल भावनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए होता है। व्यक्ति स्वभाव से निर्बल होता है, अनेक प्रकार के भयों से ग्रस्त रहता है। उसका भटकाव आसान बात है। इनके साथ साहस पूर्वक सामना कर सके, इसके लिए अदृष्ट आलंबन की कल्पना सहायक होती है। वस्तुतः कार्य संपादन का आधार तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति ही है, जो कर्म और कर्म फल से साक्षात करवाती है। संकल्प का विकल्प नहीं है, विकल्प ही संकल्प का घातक होता है।